अस्सलाम वालेकुम। अच्छा आज की क्लास में हम देखेंगे डिसअवाउ टूल क्या होता है। ठीक है, लोग कंफ्यूज होते हैं रोबोट डॉट टी एक्स टी फाइल में और डिसअवाउ टूल में। इन दोनों में थोड़ा सा ही डिफरेंस है। जितना काम हमने रोबोट डॉट टी एक्स टी में किया है ना, तकरीबन सेम सेम ऐसे ही करना होता है, बट इसका पर्पज़ थोड़ा सा डिफरेंट है। रोबोट डॉट टी एक्स टी में हम क्या करते हैं कि हमने जो गूगल रिजल्ट्स पेज पर जो हम चाहते हैं कि हमारी वेबसाइट का लिंक शो ना हो, पेज का लिंक शो ना हो, उसको हमने ब्लॉक करना होता है। वो हम इस फाइल में डाल के अपलोड कर देते हैं। डिसअवाउ टूल में क्या होता है कि सम टाइम आपको किसी ऐसी वेबसाइट से बैकलिंक्स मिल जाते हैं जो कि आपकी वेबसाइट के लिए हार्मफुल होते हैं। लेट्स सपोज के जिसकी अथॉरिटी बिल्कुल लो है, गैमलिंग वाली वेबसाइट है कोई, जिस पे जुआ लगता है, गेमिंग वगैरह, बैटिंग वगैरह चलती है, उससे अगर कोई बंदा आपको बैकलिंक दे दे, हम उसको रोक तो नहीं सकते ना। जैसे भी मुझे वो बैकलिंक्स मिले में मैंने टॉप 10 एजेंसीज पिछली क्लास में आपको बताई थी, तो उनको हम रोक नहीं सकते हैं। लेकिन हम अपनी तरफ से पूरे प्रिकॉशंस कर सकते हैं कि हम गूगल को बता दें कि अगर यहाँ से बैकलिंक आ रहा है तो इसको तुमने मैटर नहीं करना, इस ये हमारी वेबसाइट पे जो है ये नहीं शो होना चाहिए। ठीक है, इससे हमारा कोई लिंक नहीं है। तो उस तरह की वेबसाइट्स को के जो लिंक्स होते हैं ना, वो हम इस टूल में डाल के फिर इसको अपलोड करते हैं। तो हमारी जो गूगल जब हमारे क्रॉल करने आता है या उनकी वेबसाइट पे जब जाता है, वहाँ से हमें लिंक मिला हुआ होता है, गूगल को पता चल जाता है कि ये लिंक हमने ऑलरेडी इसको बताया हुआ है डिसअवाउ में। जैसे लेट्स सपोज आप एडवांस में ही कुछ ऐसी चीज़ें कर लेते हो ताकि बाद में अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आपने पहले से ही बताया हुआ हो। ठीक है, लेट्स सपोज आपकी गाड़ी चोरी हो गई रियल लाइफ एग्जांपल में, और वो गाड़ी किसी गलत डकैती में या कहीं पर यूज़ हो गई है, तो पुलिस आपको पकड़ेगी और आपको वो जेल में भी रखेगी और अच्छा खासा आपसे पूछेगी भी, आपने अगर रिपोर्ट नहीं की थी उसकी। और अगर आपकी गाड़ी चोरी हुई है, आपने रिपोर्ट करवा दिया थाने में, उसके एक हफ्ते के बाद कहीं पर वो गाड़ी पकड़ी जाती है कि इस डकैती हुई है, इस गाड़ी के थ्रू चोरों ने की होगी आपकी गाड़ी यूज़ करके। आपको जब पकड़ने आएंगे ना, तो वो आप बताओगे एक हफ्ते पहले ही मैंने चोरी की रिपोर्ट करवा दी हुई है, तो फिर आप वहाँ से बच जाओगे। तो वही चीज़ है, जब बैक लिंक आपको किसी हार्मफुल वेबसाइट से मिला हुआ है जिसकी डोमेन अथॉरिटी बिल्कुल लो है, ज़ीरो है, जिसका बैक लिंक का आपको कोई फ़ायदा नहीं है, उल्टा आपको नुकसान है, पेनल्टीज़ पड़ेंगी आपको कि गलत वेबसाइट से आपको बैक लिंक मिला हुआ है, तो आप गूगल को पहले से ही बता देते हो कि इस बैक लिंक को जो है वो कंसिडर नहीं करना। समझ आ गई यहाँ तक? फिर इसके लिए डिस अबाउट टूल गूगल ने बनाया है, जो हम सर्च कंसोल के साथ जो है वो हमारा लिंक होता है। तो इसको हम ओपन कैसे करते हैं ये आप देखें। गूगल में हम जाते हैं, इसका डायरेक्ट लिंक कोई नहीं है, हमने गूगल में जाके सर्च करना होता है डिस अबाउट टूल। ओके, हम डिस अबाउट टूल यहाँ पर हम क्लिक करेंगे, इस पेज पर आप नीचे हैं तो यहाँ पर आपको इसका लिंक मिल जाता है, डिस अबाउट लिंक्स टूल पेज। इसका लिंक आप कहीं पर कॉपी करके या इसको आप बुक मार्क करके भी रख सकते हैं, ताकि डायरेक्टली आपको बार बार ये 2-3 क्लिक करके इस पेज पर आके ना करना पड़े। कल को ये चेंज भी हो सकता है आर्टिकल, आपको ये लिंक ज़ुबानी याद हो जाए। सर्च कंसोल के अंदर डिस अबाउट लिंक्स, यहाँ पर आपने अपनी प्रॉपर्टी चूज़ करनी है। आपके केस में हम कौन सी प्रॉपर्टी होगी हमारी, ये देखें, हम सर्च कंसोल में गए, बल्कि सर्च कंसोल हमारा ओपन है ऑलरेडी। यहाँ पर हम जाके अपनी टाइमलेट वाली प्रॉपर्टी को चूज़ किया। ये प्रॉपर्टी बेसिकली कहाँ शो हो रही होती है आपको, search.google.com सर्च कंसोल। जैसे ये लिंक मुझे ज़ुबानी याद था, मैंने डायरेक्ट ऐड कर लिया है। आप गूगल पे जाके भी कर सकते हैं, ये प्रॉपर्टी आ रही है आपकी। अब यहाँ पर डिसअवाउ का मैंने देखा कहीं पर मुझे डायरेक्टली नज़र नहीं आया, हो सकता है कहीं सेटिंग में आगे पीछे छुपा हुआ हो, बट डायरेक्टली कहीं पर मुझे मिला नहीं। तो उसके लिए भी डायरेक्टली जो है वो आप एक लिंक याद कर लें, इसके आगे आपने लिखना होता है डिसअवाउ लिंक्स, ये ओपन हो जाता है। प्रॉपर्टी आपने सेलेक्ट कर ली, ये अब वो पूछेगा यहाँ पर आपने अपनी फ़ाइल अपलोड करनी है। फ़ाइल कौन सी अपलोड करनी है, जिसके अंदर वो लिंक्स और डोमेन्स डाली होंगी जिसको आप चाहते हो कि गूगल कंसिडर ना करे। अगर वहाँ से मुझे बैक लिंक मिल भी रहा है तो गूगल उस चीज़ की जो है वो कंसिडर ना करे उस चीज़ को। अगर मुझे अमेजोन से लिंक मिल रहा है तो मैं क्या उसको यहाँ पर अपलोड करूँगा? अपलोड करूँगा यहाँ पर? नहीं। डिसअवाउ का क्या मतलब है, मैंने भी आपको बताया। सही है ना, तो फिर उसको मैं क्यों अपलोड करूँगा, ये तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ। अमेज़ोन सही है, अमेज़ोन सही है, अमेज़ोन से अगर मुझे लिंक मिल रहा है तो मैं उसको यहाँ नहीं डालूँगा। मुझे लिंक मिल रहा है कोई बैटिंग वाली वेबसाइट से जो गूगल के लिए जो है वो सही नहीं है, इलीगल और अनएथिकल चीज़ एक है, उसके थ्रू मुझे लिंक मिल रहा है तो गूगल वहाँ पर जाएगा, मेरी वेबसाइट पे गूगल बोलेगा अच्छा इसको लिंक मिल रहा है तो इसकी भी अथॉरिटी को कम करो। मैं पहले बता दूँगा कि भाई अगर वहाँ से लिंक मिल रहा है तो उसको कंसिडर ना करो, तो मुझे यहाँ पर अपलोड करना पड़ेगा फ़ाइल। इस फाइल को रेडी कैसे करते हैं?
इसके लिए फाइल बनाएंगे। फाइल बनाएंगे हमें इसके कैसे लिए। पता चलेगा कौन कौन सी वेबसाइट से डेली जिसमें वेबसाइट बनती है ना, लॉगिन हो जाता आप है सैमरश के थ्रू आपको पता चलेगा ना, सैमरश के थ्रू आप बैकलिंक में जाओ, अपनी डोमेन डालो, बता देगा नंबर ऑफ बैकलिंक्स कितने हैं। आप बैकलिंक्स पे क्लिक करो, आपको मैंने उस क्लास में बताया था, आप देखना एक बार जाके। बैकलिंक्स में जाओ आप अपनी डोमेन डालो, वहाँ पर बैकलिंक्स पूरी वेबसाइट का सारा आ जाएगा आपका, जो जो आपकी डिटेल है। बैकलिंक्स के ऊपर आप क्लिक करो, लेट्स सपोज लिखा हुआ है कि 130 बैकलिंक्स, उस पर क्लिक करोगे तो 130 डोमेन्स आ जाएंगी। वो बताएगा कि इस डोमेन से आपको बैकलिंक मिल रहा है, और उसने अपने इस पेज पर आपका इस जगह पे जाके लिंक लगाया हुआ है। वो आपको आपका एंकर टेक्स्ट भी बताएगा कि उसने, जैसे ये मोर इन्फॉर्मेशन लिखा हुआ है ना, इसके ऊपर मैं क्लिक करूँगा तो मैं कहीं पर जा रहा हूँ ना ये, तो वो आपको ये भी बताएगा कि मोर इन्फॉर्मेशन के ऊपर उसने जो है वो आपका लिंक लगाया हुआ है। तो मैं डायरेक्टली उस पेज पर जाऊँगा, मैं चेक करूँगा कि यहाँ पर मेरा लिंक लगा हुआ है, ठीक है। मैं उसको बोलूँगा भी तो मे भी वो रिमूव ना करे। तो मैं क्या करूँगा, मैं जिस ये जो पेज का लिंक है जहाँ से मुझे बैक लिंक मिल रहा है, इस पेज के लिंक को मैं डिसअबाउ फाइल में डालूंगा, वो फाइल मैं यहाँ पर ला के अपलोड कर दूँगा, ठीक है। तो वो लिंक ऑटोमेटिकली निकल जाएगा, जैसे सेम robot.txt में हमने किया ऐसे है। भी कर सकते हैं, वहाँ से हम फाइल डाउनलोड करके वो जैसे वो मतलब जो वेबसाइट थी हम्म। वो निकाल के जो हमें नहीं चाहिए हो तो वो यहाँ पर डायरेक्ट कर सकते हाँ हैं। बिल्कुल कर सकते हैं, कर सकते हैं ऐसे भी, ठीक है। तो डिसअबाउ फाइल की वो मुझे एग्जांपल बता रहे हैं यहाँ पर, ये एग्जांपल है गूगल का अपना, ये ऑफिशियल जो है वो डॉक्यूमेंटेशन है। इसके ऊपर भी जैसे robot.txt में हमने वो किया था ना, उसी तरीके से है, लेकिन इसमें हमने वो डिसअलाउ अलाउ यूज़र एजेंट नहीं बताना, जस्ट लिंक पेस्ट करना है आपने, जस्ट लिंक। अगर मैंने, एक डिफरेंस है, चलो इसको मैं अपनी फ़ाइल में लेके जाता हूँ, एक फ़ाइल बनाते हैं। फ़ाइल का नाम क्या रखना है, वो हम डिस, वो ये हम कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर ही मैंने पेस्ट कर दिया। अब 1 डोमेन टू डिसअबाउ, 2 पेजेस टू डिसअबाउ, वो एग्जांपल के लिए हमें बता रहा है, समझा रहा है, कह रहा है कि ये 2 पेजेस अलग अलग से, एक ही डोमेन है। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ webex.com.pk, अगेन मैं यहाँ पर लिख देता हूँ webex.com.pk। यहाँ पर मेरा एक लिंक मुझे आ रहा है SEO कोर्स, दूसरा मैंने डाला हुआ है वेब डिज़ाइन कोर्स। ये मेरे 2 पेजेस हैं। इन दोनों पेजेस के ऊपर जाके ना मैंने कुछ कंटेंट लिखा और मैंने आपकी वेबसाइट का लिंक दे दिया, तो इट मीन्स कि मेरे इस पेज से आपको एक बैक लिंक मिल गया, इस पेज से भी आपको बैक लिंक मिल गया। अगर आप चाहते हो कि इन 2 पेजेस से जो मुझे बैक लिंक मिल रहा है ना, सिर्फ मैंने इन 2 पेजेस को जो है वो गूगल को बताना है कि इन 2 पेजेस से जो मुझे बैक लिंक मिल रहे हैं इसको कंसिडर ना करें, तो आप ये 2 बैक दे दोगे इसको लिंक्स। अगर आप कहते हो कि इस पूरी डोमेन से ही मुझे कहीं पर भी, बेशक 10 पेजेस में भी आपका लिंक है, वो एक ही टाइम आप उसको बताओ और वो सारा निकाल दे, तो फिर आपको इस तरीके से डोमेन डबल कॉलन और आगे अपनी वेबसाइट बतानी पड़ेगी। समझ आ गई? ये है हर इंडिविजुअल पेज के लिए। अब मैं वेबसाइट पर जाऊँ कहीं पर और मैं यहाँ पर सर्च करता हूँ अमेज़ोन। अमेज़ोन पूरी डोमेन को मैं नहीं निकालना चाह रहा, मुझे यहाँ से भी एक लिंक मिला हुआ है, लेट्स सपोज। और अगर मैं किसी कैटेगरी में जा रहा हूँ फैशन की, और यहाँ से मैं कुछ ओपन करता हूँ, मैं सिर्फ एक एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ, ऐसे तो पॉसिबल ही नहीं है कि आपको यहाँ से लिंक मिले, सिर्फ एक एग्जांपल के लिए बताना चाह रहा हूँ। आप किसी भी वेबसाइट की एग्जांपल ले सकते हो, मान के चलो यहाँ पर मुझे कहीं से कोई बैक लिंक मिल गया, ठीक है। तो मैं पूरी अमेज़ोन को बैक लिंक से नहीं निकालना चाह रहा, मैं चाहता हूँ कि सिर्फ इस पेज को निकाल दूँ, तो मैं इस पेज का लिंक कॉपी करूँगा और मैं डिसअबाउ में जाके यहाँ पर पेस्ट कर दूँगा। अभी समझ आ गया आपको, ठीक है। तो इस तरीके से बनती है। अभी तो मैंने अमेज़ोन की एग्जांपल ले लिया, आप अमेज़ोन को छोड़ दो, आप यहाँ पर चले जाओ। अभी भी लेटेस्ट आपके सामने मैंने एक वेबसाइट ओपन की थी जिसने मुझे बैकलिंक दिया हुआ था, वेबएक्स डिजिटल मैंने लिखा, यहाँ पर मुझे एक वेबसाइट नज़र आएगी, ये मेरी जो लेटेस्ट वीडियो थी ना उसका लिंक भी आ गया, हाउ टू डू अ साइट ऑडिट। ये देखो, ये इसने मुझे बैकलिंक दिया हुआ है। अगर मैं चाहता हूँ कि गूगल इस वेबसाइट पे आता है ना तो उसको मेरी वेबसाइट का बैकलिंक मिलता है, ठीक है। उसको यहाँ पर कहीं ना कहीं पर लिंक भी मिल रहा होगा जहाँ पर वो क्लिक करके मेरी वेबसाइट पे आ जाता है। तो मैं चाहता हूँ कि यार ये वाला मेरा पेज निकल जाए, तो मैं इसको कॉपी करूँगा और डिसअबाउ में जाके डाल दूँगा, ठीक है।
तो ये हमारी डिसअवाउ की जो है वो क्लास होगी है। अब आप मुझे बताओ कि आपको यहाँ से कोई ऐसी चीज़ जो समझ नहीं आई। सर एक जो हमें लिंक देते हैं हम्म, डोमेन वेबसाइट का, उनमें से अच्छी भी होती है और बुरी भी होती है, ठीक भी नहीं होती हमारी वेबसाइट पे, वो हमें कैसे पता चलेगा कि ये ठीक नहीं है, ये डिसअलाउ करना चाहिए या डिसअलाउ करना चाहिए? ये जो डिसअवाउ में हमने लिंक्स ऐड किए हैं, आप ये पूछ रहे हो कि वो वेबसाइट का हमें कैसे पता चलेगा कि अच्छी है नहीं है। हाँ उस वेबसाइट का आप अलग अलग से वेबसाइट एनालिसिस करो सैमरश में जाके। सैमरश में डोमेन ओवरव्यू का ऑप्शन आपने देखा है ना। हाँ आपको देखो, आपका अपना एक माइंड भी है, आपको चीज़ देख के भी समझ आ जाती हैं। लाजमी नहीं कि हमने कोई ऐसी चीज़ डाटा निकालेंगे तो हमें वहाँ से पता चलेगा। आप अपने माइंड से भी किसी वेबसाइट पे गए हो तो देख के पता चल जाएगा ये जुए वाली वेबसाइट है, अच्छा इस पर बैटिंग होती है, गैम्बलिंग होती है, ये वेबसाइट तो ठीक नहीं है। ठीक है, तो सम टाइम 18+ वेबसाइट्स होती हैं कुछ ऐसी, अगर वहाँ से आपको मिल रहा है तो ऑब्वियसली आपके लिए बैक लिंक अच्छा नहीं है। आप आंखें बंद करके जाओ, उसको उठा के डाल दो, उस पर तो सोचने की ज़रूरत ही नहीं है। कुछ वेबसाइट्स ऐसी होती हैं जो कि ओवरऑल तो ठीक होती हैं, लेकिन उनका अथॉरिटी स्कोर ज़ीरो होता है। बिल्कुल न्यू हाँ वेबसाइट्स होती हैं, आप वो भी कर सकते हो। जैसे ये है ना, सामने आ गई मेरे ये डोमेन ओवरव्यू का ऑप्शन आ गया ना। आप यहाँ पर किसी वेबसाइट का लिंक डाल दो, जैसे मैंने अभी वो लीड स्टाल क्या थी वो जो वेबसाइट ओपन की थी अभी, ये डोमेन है। ठीक है, इसने मुझे बैकलिंक दिया हुआ है ना। अब मैं इसको जाके एनालाइज कर लूँगा कि ये डोमेन जो है वो ठीक है या नहीं ठीक। ओवरऑल तो ठीक ही होगी, इसमें कोई ऐसी चीज़ मुझे नज़र नहीं आई कि जो सही नहीं है। अब इसमें देखो कि अगर इसका अथॉरिटी स्कोर बिल्कुल ज़ीरो है, देखो इसका अथॉरिटी स्कोर 25 है और 4.6 इसकी ऑर्गेनिक ट्रैफिक आ रही है, तो मेरा ख्याल है कि बहुत अच्छी वेबसाइट है ये। बिल्कुल नई स्टार्ट हुई है, इसने भी स्टार्ट लिया है, तो बिल्कुल ठीक है। अगर मुझे यहाँ से बैकलिंक मिल रहा है मेरे लिए अच्छा है। बैकलिंक्स पे मैं जाऊँगा, जो आप मुझसे पूछ रहे थे। आप यहाँ से भी बैकलिंक में जा सकते हो, क्योंकि पूरी डोमेन का ओवरव्यू हो रहा है ना, उसने बैकलिंक बता दी, ट्रैफिक बता दी। अगर आपने जस्ट ट्रैफिक देखनी है तो आप यहाँ से जाके ट्रैफिक देख सकते हो। जस्ट बैकलिंक देखने है तो आप बैकलिंक में जाके जस्ट बैकलिंक भी देख सकते हो। ओवरव्यू में आपको ओवरऑल व्यू आपको दे देता है वो। बैकलिंक में वो बता रहा है कि कहाँ कहाँ से बैकलिंक्स मिले हुए हैं। मैं अपनी वेबएक्स का आपको करके दिखाता हूँ, क्योंकि वेबएक्स में मुझे एक यहाँ से बैकलिंक मिला हुआ है, तो हम उसको फॉलो करते हैं, देखते हैं कि इसका बैकलिंक हमें यहाँ पर सैमरश में शो हो रहा है या नहीं हो रहा। अभी ये मेरी वेबसाइट पे जो जो बैकलिंक्स मुझे मिले हुए हैं वो हमें शो करेगा। येलो पेजेस एक वेबसाइट है, वहाँ पर मैंने अपना प्रोफाइल बनाई हुई है, वहाँ से मुझे बैकलिंक मिल रहा है। तो क्या बताता है, सोर्स बता रहा होता है ना कि सोर्स कहाँ से आ रही है। सोर्स है ये येलो पेजेस। इसको मैं अगर यहाँ पर क्लिक करूँगा तो न्यू पेज में मुझे उस जगह पे ले जाएगा जहाँ से मुझे बैकलिंक मिला हुआ है। आई डोंट नो अभी ये किस वजह से नहीं ओपन हो रहा। ठीक है, नीचे आप आ जाएँ तो जो भी हम वेबसाइट देख रहे थे उसका नाम क्या था, लीड स्टाल। जो हम अभी वेबसाइट देख रहे थे जहाँ से हमें बैकलिंक मिला हुआ है, हाँ सर्च नहीं कर सकते हैं किसी? सर्च मैं कर रहा हूँ लेकिन इस पेज पर नहीं है। स्टिल इस पेज पर भी नहीं आ रहा। 8 पेजेस वो शो कर रहे हैं, तो हम हमें सारी पेजेस पे जाके एक दो सर्च करके देखना पड़ेगा। प्लान ही ख़त्म हो गया। बट आपको एक चीज़ पता चल गया कि इस तरीके से हम देख सकते हैं कि हमें कहाँ कहाँ से बैकलिंक्स मिले हुए हैं। हम उन पेजेस पे विजिट भी कर सकते हैं। ठीक है, हाँ उस पर विजिट करके बस वहाँ यूडल कॉपी करके वहाँ पे जो है ना डिसाइड। हाँ, डिसअवाउ कर दो अगर आपको करने की ज़रूरत है तो, अगर नहीं है तो आपने नहीं करना है। जैसे मैंने अभी तक एक भी डिसअवाउ नहीं किया, जी क्योंकि मुझे अभी तक ठीक मिल रहे हैं। जो मुझे लगेगा कि ठीक नहीं है उनको जो है मैं डिसअवाउ में डाल दूँगा। ठीक तो ठीक है, आज की क्लास में फिर इतनी ही करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम गूगल पेज स्पीड देख लेंगे।
ठीक है। गूगल पेज स्पीड के बाद हमें कुछ मैट्रिक्स आएंगे हमारे सामने, परफॉर्मेंस, एसईओ, एक्सेसिबिलिटी, बेस्ट प्रैक्टिसेस के। हम उनको देखेंगे कि उस पर हमारा स्कोर 1 से 100 में कितना आ रहा है, उसको इम्प्रूव कैसे कर सकते हैं। उसको इम्प्रूव करने के लिए ऑब्वियसली हमें अपनी वेबसाइट को इम्प्रूव करना पड़ेगा। उसके अंदर अगर कंटेंट लिखा हुआ है तो उसको क्वालिटी कंटेंट देना पड़ेगा और कॉपी पेस्ट से अवॉइड करना है। वेबसाइट की स्पीड अच्छी करने के लिए हमें कम से कम हम एनिमेशन यूज़ करें। हम कैशे प्लगइन एक आता है वेबसाइट को बूस्ट अप करने के लिए, हम वो यूज़ करेंगे। फिर उसके बाद यहाँ पर कॉमन एरर्स कुछ आ रहे हैं। सबसे पहले हम इससे स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम देखेंगे सर्च कंसोल में हमें कुछ एरर्स शो हो रहे होते हैं, क्रॉल बट नॉट इंडेक्स्ड। ठीक है, आपने पूछा भी था, वो हम अगली क्लास में करेंगे। क्रॉल बट नॉट इंडेक्स्ड, सॉफ्ट 404 एरर, ठीक है, ब्लॉक्ड, इस तरह करके कुछ एरर्स आ रहे होते हैं आपके। तो वो सारे हम देखेंगे, उनको फिर सॉल्व किस तरह करना है, वो सारी चीज़ें करेंगे। फिर आपको ना मैं अलग से एक बैकलिंक्स की कुछ वेबसाइट्स बताऊंगा, जिसमें हम जाके गेस्ट पोस्टिंग कर सकते हैं और अपने आप को एक लिंक वहाँ से प्रोवाइड करवा सकते हैं। ये गेस्ट पोस्टिंग क्या होती है, ये मैं आपको अगली ही क्लास में डिटेल में बताऊँगा। ठीक है।